नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे इधर कुछ दिनों से जाति वैमनस्यता फैलाने की प्रयास हो रहे हैं। इसी दृष्टि पर चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, हमारे धर्म की बात हो, उसमें एक गुण पाया जाता है। वो गुण है जीवन को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाने के नए नए मार्गों को खोजा जाना। लेकिन समय समय पर इस मार्ग को त्रासदियों से भरने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसे प्रयासों को करने वालों लोग अपने विचारों को की सर्वाधिक सार्थकता की बात का दंभ भरते हुए उस संस्कृत, उस दर्शन एवं उस धर्म के संवाहकों के बारे में नाना प्रकार के नकारात्मक तथ्यों को केंद्रीय बिंदु मानते हुए ये भ्रम फैलाया गया कि ऐसे ही संवाहकों द्वारा समाज के बहुतेरे दलितों, पिछड़ों को कठपुतली बना करके रखा गया था। ये लोग संस्कृति एवं धर्म के संवाहक के रूप में अपने को स्थापित करके इन लोगों ने हजारों सालों से करोड़ों लोगों को धोखे दिए हैं। मनुस्मृति का सहारा लेकर समाज के बहुसंख्यक लोगों को जीवन को ऊर्ध्वगामी बनने वाले द्वारों में लगे हुए तालों की कुंजी भी उपलब्ध नहीं कराई है। यही नहीं, जो नया तथाकथित जागरूक वर्ग है वो इस बात का भी दावा करता है कि सनातन के संवाहकों के रूप में धर्मवेत्ताओं ने, यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के पुरोहितों ने नाना प्रकार के पाखंडों को लोगों के मध्य भरकर अपने वर्चस्व को स्थापित किया गया है। अपने अपने ढंग से सबसे पहले ये बात समझाने का प्रयास हो रहे हैं कि ऐसे लोगों के क्रियाकलापों का परिणाम हुआ कि छोटी जातियों के लोग कैद खाने में कैदियों के रूप में बने रहे। वो दावा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि उस कैद खाने से सभी को मुक्त कराया जाए। अच्छी बात है, कैद खाने से मुक्त दिलाने की राहों को तो खोजा गया होगा। सतत परिवर्तनशील बनाने का यदि संकल्प लिया है, उसके लिए कोई नए रूप, पहले से बेहतर रूप लेने के लिए कोई प्रयास तो किए गए होंगे, या यूं ही अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के। खैर, ऐसे भ्रमों को फैलाने के पीछे की मंशा तो जगजाहिर है। समाज में कटुता की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना। बहुतेरे ऐसे विचारकों का मानना है कि पुरोहित वर्गों ने ही धार्मिक ग्रंथों की रचना अपनी सुविधा के अनुसार किए हैं। खैर, रामायण के रचनाकार, पौराणिक कथाओं के रचनाकार पुरोहित नहीं थे, न वाल्मीकि ब्राह्मण थे, न वेदव्यास ब्राह्मण थे, लेकिन उनके ये कार्य ब्राह्मण के अवश्य थे। हालांकि मैं किसी जातीय व्यवस्था में किसी का पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, रामचरितमानस के रचनाकार अवश्य ब्राह्मण थे, जिन्हें दलित विरोधी करार दिया जा रहा है। परंतु तुलसीदास ने ही कहा, सबसे कठिन जाति अपमाना, यानी जातीय भावना में प्रत्येक जात के गौरव बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। वास्तव में बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिस पर लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा हुई और उन गलतफहमियों को फैलाने की दिशा में लोग प्रयास करने लगे। यदि गहराई से देखा जाए तो आप पाएंगे कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारे समाज के ताने बाने बुनने के लिए हम सतत परिवर्तनशील होते रहे हैं। नए रूप आए, नए विचार आए, नया रूप, नया विचार पहले से बेहतर होने की दशा में हिंदुत्व सबसे पहले अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है। यहाँ के साधु संत या पुरोहित इस जंजाल में कभी नहीं पड़ा कि वाल्मीकि तो छोटी जात के थे, उनकी रचना को कथा के रूप में यदि सुनाते रहेंगे तो उनके गौरव एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उस वर्ग ने ये नहीं सोचा कि वेदव्यास उनकी जात के नहीं। बेशक कुछ दशकों से सामाजिक वैमनस्यता एवं विघटन की खाइयां भरती जा रही थी। अब सामाजिक समरसता तो सबको आती नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो सामाजिक विघटन पर जोर देते हैं। कारण है ऐसे में उनके निजी स्वार्थ सत्य चले आए हैं। उसके कुछ उदाहरणों को सामने रखना चाहूँगा। अभी हाल में एक सिनेमा के कारण समाज में जाति वैमनस्यता फैलाने का एक सशक्त आधार मिला था। उसके बाद के घटनाक्रमों पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है।
इसी कड़ी में इटावा में कथावाचक की जातियों को लेकर एक तूफान सा खड़ा हो गया। कोई किसी का बहिष्कार करता है, कोई किसी समुदाय का अपमान करता है, वो कथावाचक के रूप में स्थापित करने के लिए। मैं किसी जात का उल्लेख नहीं करना चाहता। उल्लेख न करने का कारण है कि हम उन बिंदुओं को उठाने का तात्पर्य है कि सामाजिक विघटन की बात को आगे बढ़ाना। विवस्थावश कुछ तथ्य रखना ही पड़ेगा। एक दलित संत महंत को सुना होगा, जिसमें वो धर्मवेत्ता के रूप में मानी जाने वाली जाति को शास्त्रार्थ करने की चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शास्त्रार्थ जिसका आधार कर्मकांड भी है। यह दलित महंत पुरोहितों का घोर विरोधी है, परंतु तो जानता होगा कि कर्मकांड का आधार ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी उस रचनाकार को एक और पाखंडी में मानते हैं और उसी ज्ञान के प्रदर्शन के लिए आतुर भी नजर आते हैं। स्वाभाविक है कि उन्होंने ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, परंतु उसके लिए पात्रता का ज्ञान क्या है, इससे वो बहुत दूर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि पात्रता होती तो पुरोहित वर्ग ने उनका विरोध कभी नहीं किया। फिर भी शास्त्रार्थ की चुनौती देने का कारण है कि उन्हें विश्वास है कि उनका ज्ञान जो है वो पूर्ण है। उस ज्ञान के अहंकार की मान्यता शास्त्रार्थ में विजेता होने पर ही मिल सकती है। अरे भाई, ऐसे लोग व्यक्तिगत अहंकारों की तुष्टि के लिए समाज को पुनः विघटन की ओर ले जाने की भूमिका क्यों निभाना चाहते हैं? यह ऐसे संतों तक सीमित नहीं है। इटावा की घटना के बाद एक जाने माने पत्रकार शंकराचार्य से प्रश्न करते नजर आए कि क्या पिछड़ी जात का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? उत्तर मिला हाँ। पुनः पत्रकार का प्रश्न सुना होगा, अब तक पिछड़ी जात के कौन कौन शंकराचार्य हुए हैं? अब उनसे उनके ही 7 पीढ़ी का ही ब्यौरा पूछ लिया जाता है, यानी अपने वंश के लोगों का नाम, तो शायद तत्काल उसका उत्तर उनके पास नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को उभारने का मुख्य मकसद सामाजिक विघटन को हवा देते रहने का प्रयास करते रहना है। अब चलते हैं मुख्य मुद्दे के पहले पड़ाव पर विचार करते हैं। मुद्दा है कि पंडितों ने, पुरोहितों ने, कथावाचकों ने धार्मिक उपदेश देते हुए करोड़ों लोगों को धोखा दिया गया है। उनके धार्मिक कथावाचक या उपदेशक होने के उनके कर्मों की भर्त्सना की गई है। कहने का तात्पर्य है कि जिस ज्ञानों को पाखंडों की श्रेणी में रखने वाले, उसी ज्ञान को उनके समुदाय द्वारा कराने की वकालत की जा रही है। स्वाभाविक है कि वो कार्य जो किए जा रहे हैं, उसी कार्य को, उसी ज्ञान को, उसी कथाओं को स्वयं द्वारा करने पर वो पाखंड से मुक्त कैसे हो सकते हैं? बड़ी प्रवंचना की बात है कि जो वर्ग दूसरे के जिन कर्मों की भर्त्सना अब तक करते रहे हैं, उसी ज्ञान को देने के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। बेशक ऐसी घटनाएं तो कोई सामाजिक क्रांति का कारण नहीं बन सकती, न चली आ रही व्यवस्थाओं का काया पलट हो सकता है। फिर समाज को किस दिशा में ले जाने का बीड़ा उठाया जा रहा है? अगर धार्मिक वेत्ताओं ने, ब्राह्मणों ने अतीत में गलतफहमियां डालने वालों के रूप में बताया जा रहा है, तो उससे भिन्न कुछ बताया नहीं गया। यानी गलतफहमी डालने वाले वर्ग आना चाहते हैं एक और भ्रम कि ऐसी स्थापित लोगों ने लोगों को कठपुतली बनाकर लंबे समय तक कैदी की भांत रखा गया। उन्हें उस कैद खाने से मुक्त का उपाय न बताकर दूसरे वर्ग के कैदी बनाना चाहते हैं। उपाय तो खोजा नहीं है। इसकी बुनियाद क्या है? एक पिछड़ी जात का एक कथावाचक रामायण की कथा सुना रहा था। उसी कथा का एक अंश था, हनुमान लंका में कुत्तों की तरह घूम रहे थे, जिसे यूट्यूब में आप लोगों में से बहुतेरों ने सुना होगा। यदि परंपरा से चली आ रही व्यवस्था के अधीन ये कथा सुनाई जाती तो क्या होता, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ ज्ञान के साथ साथ पात्रता पर बल दिया जाता रहा है। मैं उस कथावाचक की जात का उल्लेख नहीं करूँगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति उस समूल जात का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। वास्तव में इस विघटनकारी मानसिकता के पीछे का सत्य तो ये है कि उनका वास्तविक कारण उनकी धार्मिक या जातीय भावनाएं नहीं हैं। इन घटनाओं के क्रमिक विकास का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कथावाचक के रूप में स्थापित होने के लिए उनके अपने जात को उस गरिमा में पहुंचाने की मंशा भी नहीं है। अब थोड़ा गंभीरता से विचार करें कि ऐसी घटनाओं के पीछे का सत्य क्या है। इसे समझने के लिए पुराने ढर्रे पर स्थित स्पष्ट नहीं हो सकती है। इसके लिए गहनता के साथ विचार ही नहीं, महसूस भी करना होगा। समाज को आईना दिखाने का दावा करने वाले लोगों को नए स्वरूपों में आना ही होगा। जब आप इस पर गहनता के साथ विचार करेंगे कि इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई
बेरोजगारी है, उसके आर्थिक कारण हैं। हालांकि भौतिक रूप से आप विकास को देख सकते हैं। टीवी चैनलों पर बढ़ती हुई जीडीपी के आंकड़ों को देखकर आर्थिक विकास वृद्धि पर अपने आप को बहला सकते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी वृद्धि जन गण मन के जीवन से जुड़ा है, या गिनती के लोगों की वृद्धि को राष्ट्रीय वृद्धि के रूप में दर्शाया जा रहा है। बेशक उसका कारण यही है। हालांकि गत दशकों में हमारी संस्कृत को गौरवपूर्ण बनाने के लिए बहुतेरे प्रयास हुए हैं। ऐसे में संस्कृत को गौरवपूर्ण ढांचा खड़े करने वाले के पक्ष में खड़े हुए आम नागरिक से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि विकास तो चारों ओर देख सकते हैं। कोई बुद्धिजीवी दूसरा तर्क दे सकता है। अब हकीकत क्या है? इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं। कहीं रोजगार नहीं है, जीवन उसका है, जीने के लिए भौतिक आवश्यकताएं हैं। उन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई रोजगार तो चाहिए। ऐसे में कथावाचन एक ऐसा रोजगार है जहाँ कोई पूंजी नहीं लगनी है, सम्मान भी है, आय भी अच्छी है। स्वाभाविक है कि जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का एक संतोषजनक और बिना किसी जोखिम का व्यवसाय सबको दिखाई पड़ा। मंतव्य साफ है कि ऐसी घटनाओं के पीछे ना तो किसी जात के वर्चस्व को स्थापित करने की मंशा है और ना ही किसी जात का विरोध है। कथावाचक कौन हो सकता है, किस जात का अधिकार है, दूसरा कथावाचक हो सकता है, अथवा ये तो सब मुद्दे ही नहीं। यदि समाज के कल्याण की बात करें तो वास्तविक मुद्दों पर दृष्टि डालने की जरूरत है, जिसके बीच ने ऐसी कटुताओं को पनपने का अवसर दे रही है। जातिवाद करने से तो सामाजिक विघटन को ही बढ़ावा मिलेगा और इसका लाभ चालबाज लोगों को मिलता रहेगा। चालबाज वर्ग तो चाहेगा कि इन घटनाओं को मूल दृष्टि से नहीं बल्कि जातीय दृष्टि की संकुचित सीमाओं में देखा जाए। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।